बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ नहायत ही ज़बरदस्त जायकेदार चना दाल का पराठा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो बस आप टेंशन लेना छोड़ें और ज़बरदस्त जायकेदार और कमाल की चना दाल पराठा की रेसिपी ट्राई करें। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो आप सब लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं किचन की जानिब और ये ज़बरदस्त जायकेदार और कमाल की चना दाल की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ज़बरदस्त जायकेदार और कमाल का चना दाल पराठा बनाने के यहाँ पे लिए 1 कप दाल लिए। ये मैं पानी में भिगो दूंगी रात भर के लिए। ये 3 से 4 घंटे के लिए। मसाले इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 से 3 चुटकी के बराबर कलौंजी, काली मिर्च पाउडर इसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर इसमें हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून, हल्दी डालूंगी हाफ़ टी स्पून। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल को तकरीबन 2 घंटे के लिए सोक होने के लिए रख दिया था। अच्छी तरह से सोक हो चुकी है। अब इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। अच्छी तरह से जो दाल है हमारी सोक हो चुकी है। तो दाल को गलाने के लिए यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। दाल मैंने प्रेशर कुकर में शामिल कर दी है और अब इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि जो दाल है हमारी वो इसी पानी में अच्छी तरह से गल जाए। बिल्कुल दाल हमारी पानी में डिप होनी चाहिए, ज़्यादा पानी इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अब जो बाकी मसाले हैं वो इसमें शामिल कर देते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दाल बिल्कुल पानी में डिप हो चुकी है। थोड़ा सा भी पानी दाल के ऊपर नहीं है, बस इतना पानी हमने दाल में शामिल करना है। अब जो बाकी के मसाले मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, वो सारे मसाले इसमें शामिल कर देते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं गलने तक। यहाँ पे मैंने दाल को पकने के लिए छोड़ दिया और दूसरी साइड पे आटा तैयार कर लेते हैं। तो आटे के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया, गंदम का आटा है ये। और अब इसमें शामिल कर देते हैं नमक और थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल कर देते हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, पानी शामिल करेंगे और एक स्मूथ सी डो इसकी तैयार कर लेंगे। ये आटा हमने ना तो ज़्यादा हार्ड रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। आटा हमारा तैयार हो गया। अब इसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं और दाल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। जितना हमने पानी डाला था उसमें ये परफेक्ट गल चुकी है। यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ। दाल हमारी अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दाल माशाल्लाह से अच्छी तरह गल चुकी है। अब दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और दाल को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसे मैश करेंगे। कोई भी आपके पास पोटैटो मैशर है उसकी मदद से इस तरह से मैश कर लें सारी दाल को। अब दाल को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और इसके बाद इसे दोबारा से कुक करेंगे ताकि जो इसमें थोड़ी बहुत मॉइस्चर है, थोड़ी बहुत नमी है, वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। इस तरह से दाल को दोबारा से कुक करेंगे और चम्मच की मदद से बराबर चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो दाल है हमारी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और जो इसमें पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने धनिया शामिल कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसे निकाल लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। यहाँ पे मैंने दाल को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया। अब इसमें तकरीबन 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के ये शामिल कर देंगे। दाल को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही यूज़ कीजिएगा। सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सब्ज़ मिर्चों को। और दूसरी साइड पे जो हमने आटा रखा था ना रेस्ट पे, वो भी अच्छी तरह से ठहर चुका है। अब इसके पेड़े तैयार कर लेते हैं। पेड़े आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े तैयार कर सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने इतने साइज़ के पेड़े तैयार कर लिए। अब पेड़ों को रखते हैं एक साइड पे तकरीबन 2 मिनट की रेस्ट के लिए। और इस तरह से कवर करके पेड़ों को रखिएगा ताकि पेड़ों के ऊपर जो पिपड़ी सी एक जम जाती है ना, वो ना जमे। यहाँ पे पेड़ों को रखे हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं रेस्ट पे। अब इनकी हम स्टफिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से पेड़े को कुछ आटे में अच्छी तरह से लपेट लीजिएगा और उसके बाद आपने इस तरह से बेल लेना। किनारों से बारीक कर लीजिएगा और सेंटर से मोटा रखिएगा। जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो सेंटर में रखेंगे पेड़े के। सेंटर से आपने रोटी को मोटा रखना है और किनारों से बारीक कर लेना है इस तरह से। अब तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर जो स्टफिंग है ना दाल की, वो हमने इसमें डाल देनी है इस तरह से। स्टफिंग आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने पेड़े के हिसाब से। अब इस तरह से एक किनारा पकड़ेंगे और सारी साइडों से इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से सारी साइडों से फोल्ड करते जाएंगे और पेड़ा तैयार करने के बाद 2 मिनट के लिए रखेंगे रेस्ट पे। आप चाहें तो जो ऊपर आटा बचता है वो उतार दीजिएगा या इसी तरह से पेड़े के साथ ही इसको लपेट दीजिएगा। यहाँ पे पेड़ों को रखे हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं रेस्ट पे। अब इसकी रोटी तैयार कर लेते हैं, ज़बरदस्त सा पराठा तैयार कर लेते हैं। खुश्क आटे में इस तरह से लपेटेंगे और इसको इस तरह से बेल लेंगे दोनों हाथों की मदद से। हल्के आंच से बेलिएगा ताकि इसकी जो स्टफिंग हमने की है ज़बरदस्ती वो बाहर ना निकले। और ये स्टफिंग जो है इसकी सारी साइडों पे जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार कमाल का ये पराठा हमारा तैयार होगा। इस तरह से हल्के हाथ से पहले दबा दीजिएगा और उसके बाद बेलन की मदद से इसको मज़ीद फैला लीजिएगा। दूसरी साइड पे मैंने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा ज़बरदस्त सा दाल का पराठा है इसको मैंने अच्छी तरह से बेल लिया। अब इसे आराम से तवे के ऊपर डाल देते हैं। इस तरह से तवे के ऊपर डालने के बाद अब वेट करेंगे ट्रांसपेरेंट होने का। जैसे ये एक साइड से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो फिर इसे हम फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद हम ऊपर लगाएंगे इसके घी। आपके पास अगर देसी घी है तो आप वो भी लगा दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है देसी घी का और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही हेल्दी है हमारी सेहत के लिए देसी घी। मेरे पास यहाँ पे डालडा घी है तो मैंने डालडा यूज़ की है। अब फ्लिप करते हुए दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक करेंगे गोल्डन होने तक। तो माशाल्लाह माशाल्लाह चेक करें कितना ज़बरदस्त हमारा ये दाल का पराठा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार बना है। लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है। बस अब इसी तरह से हमने बाकी के पराठे भी तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये ज़बरदस्त सा दाल का पराठा काट कर चेक करवाती हूँ। अंदर तक कुक हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी तैयार हुआ है। इस तरह से आप इसको पीसीज में कट कर लीजिएगा। और देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और क्रिस्पी तैयार हुआ है। माशाल्लाह से अंदर तक कुक हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद है आज की ये ज़बरदस्त सी दाल के पराठा की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। रेसिपी को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड में और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये ज़बरदस्त से पराठे आप सर्व कर सकते हैं धनिया पुदीने की चटनी दही में डाल के या फिर सादा दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ भी ये ज़बरदस्त से पराठे आप सर्व कर सकते हैं। नाश्ते में भी बना के दे सकते हैं। आपके बच्चे, आपके बड़े, आपके मेहमान खुश हो जाएंगे ये ज़बरदस्त से दाल के पराठे खाने के बाद। और मुझे दीजिए इजाज़त, आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।